इस कहानी की शुरुआत होती है पिंडोरा और पृथ्वीवासियों की लड़ाई के 10 साल के बाद से, जहां सबसे पहले हमें जैक सूली को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसके 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। 2 अडॉप्टेड बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्ची ग्रेस की है। अब क्योंकि ग्रेस मर चुकी थी, इसी वजह से जैक ने उस बच्ची को गोद ले लिया था। जैक के अडॉप्टेड बच्चों में से एक बच्चा इंसान का भी है, जो कि कर्नल माइल्स का बेटा था, और वो वापस पृथ्वी पर नहीं जा पाया था। और साथ ही पिंडोरा पर, जो पृथ्वी का ऑपरेटिंग बेस था, उसमें पिंडोरा के वफादार पृथ्वीवासी ही रहते थे, जहां वो सभी अपनी जिंदगी से काफी खुश थे। पर तभी एक रात जैक और नेत्री आसमान में देखते हैं, जहां उन्हें कुछ नए चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, जिनको देखकर जैक समझ जाता है कि असल में वो इंसानों की स्पेसशिप है, जो एक बार फिर से पिंडोरा पर हमला करके इंसानों को बसाने के लिए आ रही है। और जैसे ही इंसान उस स्पेसशिप को नीचे लैंड करते हैं, तो उससे निकलने वाली आग से जंगल धू-धू करके जलने लगता है और कई सारे जानवर भी मारे जाते हैं। तभी एक लैब में एक नेवी उठता है और काफी घबरा जाता है और वहां खड़े सभी डॉक्टर्स पर हमला कर देता है, जिसके बाद उसे काफी सारे लोग पकड़कर उसे ये बताते हैं कि यहाँ सब उसके दोस्त हैं और वो उनका कर्नल है। असल में कर्नल माइल्स, जो कि एक पृथ्वीवासी था, साथ ही वो पिंडोरा की लड़ाई में नेत्री के हाथों मारा गया था। उसे ही दोबारा से नेवी अवतार में जिंदा किया जाता है और अब वो बदले की आग में जल रहा था। वहीं पिंडोरा पर जैक सूली की नेवी फौज ने इंसानों की एक ट्रेन, जो कि उन्होंने पिंडोरा पर बनाई थी, उस पर हमला कर दिया था, जिसमें उन्हें कई सारे हथियार मिले। अब जब ये खबर कर्नल तक पहुंचती है, तो वो जैक को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि अगर जैक को मार दिया तो उसकी आर्मी बिखर जाएगी। पर एक आर्मी ऑफिसर कर्नल को बताती है कि जैक को मारना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब जब उन्होंने जैक को मारने के लिए जंगल में स्पेसशिप भेजे हैं, तब तब हर बार जैक ने अपने उड़ने वाले जानवरों की मदद से उन्हें तबाह कर दिया है। जिसके बाद कर्नल अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में जाता है, जहां जैक के बच्चे खेल रहे थे। वहां इंसानों को आता हुआ देख जैक के बच्चे जैक को खबर करते हैं और तभी कर्नल और उनके आदमी उन बच्चों को पकड़ लेते हैं और तभी वहां नेत्री भी आ जाती है और उन इंसानों पर हमला कर देती है। जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और नेत्री अपने सभी बच्चों को तो बचा लेती है, पर उस इंसान के बच्चे, जिसका नाम स्पाइडर था, उसे नहीं बचा पाती और स्पाइडर को कर्नल उठाकर अपने साथ ले जाता है। इस लड़ाई के बाद जैक नेत्री को बताता है कि उसे ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्नल जैक को मारना चाहता है और जब तक वो उस जंगल में रहेगा तब तक कोई सेफ नहीं रह सकता। और अब तो उनके पास स्पाइडर भी है, जो कि उनके बारे में सब कुछ जानता है और वो लोग उससे ये सब बातें उगलवा भी लेंगे। खतरे को देखते हुए जैक और उसका परिवार वहां से भाग जाता है और मैटकाइन कबीले के साथ रहने के लिए चला जाता है। उधर इंसानों के बेस पर स्पाइडर से जैक की लोकेशन उगलवाने के लिए उस पर कई सारे तरीके आजमाए जाते हैं। तभी वहां कर्नल आता है और उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद वो स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि वो उसके असली पिता हैं। वहीं जैक और उसका परिवार मैटकाइन कबीले के पास पहुंच जाता है और उनसे उनके साथ रहने की इजाज़त मांगता है। असल में ये समुद्र के पास रहते हैं और ये सभी लोग देखने में जैक और उसके परिवार से काफ़ी अलग थे, जिसके कारण उनका वहाँ पर काफ़ी मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन उस कबीले का लीडर तोनाबरी उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। अगले दिन जैक के बच्चों को वहाँ रहने वाले बच्चे पानी में घुमा रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लड़का जैक के बेटे को कहता है कि वो वहाँ पानी में रह रही एक क्रिएचर से खुद को कनेक्ट करे। और जैसे ही जैक का बेटा ऐसा करता है तो वो क्रिएचर उसे बहुत तेज़ी से अपने साथ खींचने लगता है, जिससे वो उससे नीचे गिर जाता है और सभी उस पर हंसने लगते हैं। जैक भी उस कबीले के रहन सहन के तरीके सीख रहा था और उसे भी उस कबीले का लीडर एक पानी का क्रिएचर की सवारी करना सिखाता है। हालांकि पहली कोशिश में तो वो कुछ खास नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे उस क्रिएचर की सवारी करना सीख जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर कर्नल को पिंडोरा के जंगलों में ले आया था और वो उसे वहाँ के जानवरों से मिलवाता है और उन्हें उड़ने वाले क्रिएचर्स की सवारी करना सिखाता है और साथ ही वो उन्हें नेवी कल्चर से रूबरू भी करवाता है। अगले दिन ट्राइब के लीडर का लड़का ओनंग जैक की बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा था कि तभी वहाँ जैक का बेटा लोक आता है और लोक ओनंग से हाथापाई कर लेता है। जब जैक को ये बात पता चलती है तो वो लोक को बहुत डांटता है और उसे ओनंग से माफ़ी मांगने को कहता है। लोक ओनंग से माफ़ी मांगता है, पर ओनंग के दोस्त उसे भड़काते हैं ताकि वो लोक को गहरे पानी में ले जाए, जहाँ काफ़ी सारे खतरनाक जीव रहते थे। जिसके बाद ओनंग लोक को माफ़ करने का नाटक करता है
और उसे वहीं गहरे पानी में घुमाने के बहाने ले जाता है और वहां ले जाकर उसे छोड़ देता है। तभी वहां एक बहुत बड़ा सा जीव आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और वो लोग को खाने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर पाइकन आ जाता है, जो कि साइज में बहुत ही बड़ा था और देखने में बिल्कुल एक व्हेल की तरह दिखाई दे रहा था। पाइकन आते ही उस जीव को मार देता है, पर तब तक लोग का पानी में दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि उस पाइकन ने उसे बचा लिया है, जिसके बाद वो उसे घर की तरफ ले जाता है। इसी बीच लोग को दिखता है कि पाइकन के जिस्म में काफ़ी सारे हथियार घुसे हुए थे, जिन्हें वो पाइकन के जिस्म में बाहर निकालता है और इसके बाद पाइकन और लोग की दोस्ती हो जाती है। घर पहुंचकर वो सबको बताता है कि पाइकन ने उसकी जान बचा ली और वो सारा इल्ज़ाम ओनंग पर डालने की बजाय खुद को दोषी ठहराता है और बताता है कि उसने खुद गहरे पानी में जाने की जिद की थी। और ये देखने के बाद ओनंग और लोग में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन लोग अपने नए दोस्तों को बताता है कि पाइकन ने उसकी जान कैसे बचाई, पर कोई भी उसका यकीन नहीं करता है। तो लोग उन्हें यकीन दिलाने के लिए फिर से पाइकन को बुलाता है, जिसके बाद सभी को यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा था। वहीं दूसरी ओर कर्नल जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो एक आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां वो वहां के रहने वाले लोगों से जैक के बारे में पूछता है, पर उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता था, जिस पर कर्नल उन्हें मारने लगता है। पर कर्नल का बेटा उसे कहता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, जिसके बाद वो उन्हें छोड़ देता है। पर जाते जाते भी वो उनके घरों में आग लगा देता है। ऐसे ही करते करते कर्नल नेवी के कुछ लोगों से जैक के बारे में पूछता है, पर उसे जैक का कुछ पता नहीं चल पाता। वहीं दूसरी ओर इंसानों को पता चलता है कि वहाँ के एक जीव तुलकुत के दिमाग में एक तरह का लिक्विड होता है, जो कि इंसानों की उम्र बढ़ाने की स्पीड को कम कर सकता है और इस चीज़ के लिए उन्हें पृथ्वी पर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। इसलिए वो सभी इंसान एक तुलकुत को ढूंढते हैं, जो कि अपने बच्चे के साथ तैर रहा था, और वो इंसान उसे पकड़कर मार देता है। ये सब स्पाइडर देखता है, जिससे उसे बहुत दुख पहुंचता है। अगले ही दिन जब कबीले के लोग काफ़ी सारे जीवों को पानी में मरा हुआ देखते हैं, तो वो जैक से काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इंसान उसी की वजह से वहाँ तक पहुँचे थे। पर कबीले का लीडर उन्हें समझाता है कि जो हुआ सो हुआ, अब वो सभी इंसानों से मिलकर मुकाबला करेंगे। वहीं दूसरी ओर लोग पाइकन से मिलता है, जहां वो देखता है कि उसके शरीर पर एक तरह का तीर लगा हुआ है, जिसके कारण वो हिल भी नहीं पा रहा था। असल में ये तीर इंसानों ने ही मारा था, ताकि वो उसे भी मारकर वो एंटी एजिंग लिक्विड उसके दिमाग से निकाल सकें। इसके बाद लोग अपने दोस्तों की मदद से उस तीर को निकालने की कोशिश करता है, पर यह सब होता हुआ कर्नल भी दूर से ये सब देख रहा था, जिसके बाद वो उन बच्चों को कैद करने के लिए उन पर हमला कर देता है। और jैसे ही कर्नल अपनी शिप लेकर वहां पहुंचता है, लोग उस तीर को पाइकन के शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद पाइकन उनको वहां से बचाकर ले जाता है। लेकिन कर्नल के लोग बाकी बचे हुए बच्चों को जाल फेंक कर पकड़ लेते हैं और अपने शिप पर बंदी बना लेते हैं। इसके बाद जब जैक को ये सब पता चलता है, तो वो उस कबीले के लीडर को इस बात की जानकारी देता है, जिसके बाद वो सभी एक साथ अपने अपने जीवों पर सवार होकर और हथियार लेकर वहां पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर जैक देखता है कि बच्चों को कर्नल ने शिप के आगे बांध दिया है, जिसके बाद कर्नल जैक से कहता है कि अगर वो उनकी सलामती चाहता है तो उसे शिप पर अकेले ही आना होगा। तभी वहां अचानक से पाइकन पानी के नीचे से एक लंबी छलांग मारता है और उनकी शिप के बीचों बीच आ जाता है, जिसके बाद वो अपने विंग्स की मदद से आसपास के सभी लोगों को मारने की कोशिश करता है। तभी जैक देखता है कि पाइकन की वजह से उनका ध्यान बढ़ गया है, जिसके बाद वो उन सब पर हमला कर देता है। और अब जैक और इंसानों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद जैक अपने बच्चों को वहाँ से छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो सभी बच्चे स्पाइडर को ढूंढने लग जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद स्पाइडर के मिलते ही वो उसे वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी जद्दोजहद में जैक का बड़ा बेटा मारा जाता है और उसके 2 बच्चों को कर्नल दोबारा से पकड़ लेता है। इसके कुछ समय बाद उसी रात को अपने बच्चों को कर्नल से छुड़ाने के लिए जैक बड़ी ही खामोशी के साथ कर्नल के शिप पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो वहाँ कई सारे बड़े बड़े धमाके करता है, जिससे उस शिप में हर तरफ आग लग जाती है। और तभी वहाँ नेत्री भी आ जाती है और वहाँ खड़े सभी लोगों पर हमला कर देती है। तभी कर्नल वहाँ से बाहर आता है, जिसने जैक के बेटे की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था, जिसके बाद वो जैक से कहता है कि अपने हथियार डाल दे,
वरना वो उसे मार देगा। लेकिन तभी पीछे से नेत्री भी आ जाती है और कर्नल के बेटे की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसके बाद कर्नल अपना चाकू गिरा देता है और इसके बाद जैक और कर्नल में एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें शुरू से कर्नल जैक पर भारी पड़ता जा रहा था। लेकिन कई मुश्किलों के बाद जैक किसी तरह से कर्नल को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे पानी में ही छोड़ देता है। पर तभी वहाँ स्पाइडर आता है और कर्नल को पानी में डूबने से बचा लेता है और उसे पानी से बाहर ले आता है, जिसके बाद कर्नल उसे अपने साथ चलने को कहता है। पर स्पाइडर उसकी क्रूरता देखकर बहुत गुस्सा था, जिसके बाद वो उसे छोड़कर अपनी असली फैमिली यानी जैक और नेत्री के पास चला जाता है। कहानी के अंत में जैक अपने मर चुके बेटे को कबीले के नियम के अनुसार पानी के अंदर छोड़ देता है, जिसके बाद वो सभी मैटकाइन कबीले के सदस्य बन चुके थे। तो ये थी अवतार पार्ट 2 फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।